90 के दशक के सुपरस्टार, जब उसके पिता उसको ले जाने के लिए आए ना, के लिए स्क्रिप्ट दिया गया, जो भूमिकाएं दी गई उसके साथ उन्होंने इंसाफ किया था दोस्तों, और वहां पे अफरा तफरी मच जाती थी। आपने किसी स्टार का कितना स्टारडम देखा होगा, आपने किसी सितारे को कितना चमकते देखा होगा। फिल्म स्टार्स कैसे होते हैं, उनकी जिंदगी, उनकी निजी जिंदगी, उनकी पारिवारिक जिंदगी और उनकी फ्रेंडशिप और उनका चार्मनेस, उनको चाहने वाले लोगों का फैन फॉलोइंग कैसा और किस हद तक हो सकता है यार। चीची, जी हाँ, गोविंदा के बारे में क्या सोच रहे हैं आप लोग। गोविंदा आहूजा, गोविंदा एक ऐसे स्टार, 90 के दशक के सुपरस्टार, जिनका स्टारडम इतना बड़ा था, इतना बड़ा क्रेज था कि एक बार एक बड़े घर की बेटी, एक मिनिस्टर की बेटी उनके घर में 20 दिन तक नौकरानी बनकर रही थी भैया। नौकरानी, घर में झाड़ू पोछा बर्तन धुलना, ये काम करने का बहाना लेकर वो लड़की आई थी, जबकि वो एक अच्छे रिच फैमिली से थी। जब उसके पिता उसको ले जाने के लिए आए ना, 4 कारें लेकर आए, उनके साथ 10-20 लोग थे। यह देखकर गोविंदा की बीवी सुनीता का क्या हाल हुआ होगा। पूरी बात पे जाते हैं, सोचिएगा। गोविंदा फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा सितारा, एक ऐसा राजा बाबू, एक ऐसा चमकता दमकता खिलखिलाता चेहरा आपके दिमाग में कैसी छवि बनाता है। भले आज वो फिल्मों से दूर हैं, लेकिन गोविंदा जब फिल्में किया करते थे तो जो जो उनको सीन दिया गया, जो जो उनको अभिनय के लिए स्क्रिप्ट दिया गया, जो भूमिकाएं दी गई, उसके साथ उन्होंने इंसाफ किया था दोस्तों। चाहे वो कोई भी फिल्म हो, उनका याद कर लीजिए, दुलारा, लाडला, घर एक मंदिर और न जाने क्या क्या। मतलब बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने बिल्कुल प्रूफ किया अपने अभिनय क्षमता को, अपने एंटरटेनिंग क्षमता को। यहां तक कि कॉमेडी की जब फिल्मों की बात आती है तो कमाल कर दिया गोविंदा ने, कमाल कर दिया। डांस एक नंबर। चलिए मैं बताता हूं गोविंदा के बारे में कि एक बार एक वाकया बताते हुए उनकी पत्नी सुनीता कहती हैं कि गोविंदा को चाहने वालों की जो लिस्ट थी उनमें लड़कियां बहुत ज्यादा थी। लड़कियों का आलम यह था कि वो उनको स्टेज पर परफॉर्म करते देखकर सामने बेहोश हो जाया करती थी। जी हाँ, उनको गश्त आया जाया करता था और वहां पे अफरा तफरी मच जाती थी। ये आलम था गोविंदा की चाहत का, चाहने वालों का। सुनीता कहती हैं कि एक बार तो तब हद हो गई जब एक उनकी फैन जो उनको चाहती थी, वो हमारे घर में बहाना करके किसी तरह से तिकड़म लगा के नौकरानी बनकर आ गई। घर का काम ढंग से कर नहीं पाती थी, बर्तन नहीं धुल पाती थी, पोछा लगाना और सारी चीजें बहुत आधा अधूरा सा उसको आता नहीं था ढंग से। मैं अपनी सासू माँ से कहती थी, पूछती थी कि ये कैसी लड़की आई है, कैसा काम कर रही है। दिखने में मुझे डाउट होता था। सुनीता कहती है कि मुझे उसे देख के लगता था कि ये किसी अच्छे घर से है, क्योंकि वो उसका जो फिगर था या उसकी जो पर्सनालिटी थी अलग तरह की थी। फिर वो कहती है कि मैं अपने सासू माँ से कहती थी कि इसको कुछ काम नहीं आ रहा है, और फिर मुझे उस पर संदेह सा होने लगा, क्योंकि वो देर रात तक जगती थी। वहीं उनके घर पे रहती थी, वो सर्वेंट क्वार्टर एक तरह से दे दिया गया होगा। और वो कहती हैं कि वो रात तक जगती थी और गोविंदा के लौट के आने का इंतजार करती थी। ये सब देखकर सुनीता के मन में बत्ती जली, दिल दिमाग में, और फिर सुनीता ने सख्ती से क्वेरी किया। जब वो पकड़ी गई तो वो रोने लगी। उसने कहा, बताई अपनी सच्चाई, जिसे सुनकर सुनीता दंग रह गई। उसने बताया कि वो एक मंत्री की बेटी हैं, महाराष्ट्र सरकार में मिनिस्टर उसके पिता थे, और वो गोविंदा को इतना चाहती थी कि और कोई तरीका नहीं सूझा तो वो नौकरानी बन के उनके घर में आ गई। गोविंदा की पत्नी यह सुनकर अवाक रह गई, और जब उन लोगों ने उसे समझा बुझाकर वापस भेजने के लिए तैयार कर लिया और उसके पिता को बताया गया, और उसके पिता जब उसे लेने के लिए गोविंदा के घर आए तो 4 कारों से आए थे। चूंकि बड़े आदमी और मंत्री तो 4 कार, 5 कार, 10 कार से तो चलेंगे। तो ये आलम था गोविंदा के चाहने वालों का। सुनीता ये कहकर एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कहा था, और सब मतलब अवाक रह गए। उसी गोविंदा के बारे में आप लोगों को, कई लोगों को
ये भी बताना ज़रूरी है कि वो बहुत सारी फिल्मों में अब इस वक्त जैसे कार्य नहीं करते नज़र आते हैं, क्योंकि उनकी जो लास्ट फिल्म थी वो शायद उतनी लोगों को पसंद नहीं आई थी। तो इसलिए गोविंदा का भी मन थोड़ा सा टूट गया। और सही बात यह है कि क्या ज़िंदगी भर आदमी काम करता रहेगा क्या? एक टाइम चाहिए, उसे भी रेस्ट चाहिए, उसे भी रिटायरमेंट चाहिए। बाकी गोविंदा के बहुत सारे बिजनेस व्यवसाय हैं जिसमें वो बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, और वैसे भी लाइफ है सितारों की, तो फिर न जाने कब कम बैक कर जाए, किस रोल में कोई ढंग की भूमिका मिल जाए, कोई ढंग का प्रोड्यूसर मिल जाए, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए उनके सामने जिससे आ सकते हैं। गोविंदा के लिए आप लोग क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पे बने रहिएगा, आएंगे इसी तरह की तमाम और कहानियों के साथ और किस्सों के साथ जो कि स्टारों से जुड़ी है, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी है। साथ ही साथ आपको बताएंगे अगली खबर में कुछ खास। बने रहिएगा मेरे साथ, जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।